नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मैं सलूम्बर में हूं और सलूम्बर से कांग्रेस प्रत्याशी रेशमा मीणा मेरे साथ थे। सलूम्बर की राजनीति में उठापटक का दौर चालू है। पहले बीजेपी में खलबली मची तो अब कांग्रेस में है और पहले ये माना जा रहा था कि रघुवीर मीणा को टिकट मिलेगा, लेकिन बाद में अब रेशमा मीणा का नाम सामने आया है और उसकी वजह से बाज़ारों में ये चर्चा गर्माहट पर है कि रघुवीर मीणा का खेमा अब शायद नाराज़ हो जाएगा। इन पर इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको टिकट मिला है और कांग्रेस की तरफ से काम करने को एक बार फिर से मौका मिला है आपको। धन्यवाद जी। 2018 में आप बागी हो गई थी, उसके बाद 2024 में आपको फिर से टिकट दिया है। ये चीज़ें कैसे हुई, एक बार बताइए। 18 में बागी नहीं हुई थी। पहले तो मैं सर्वप्रथम मेरे राष्ट्रीय और प्रदेश जो नेतृत्व है, हमारा हाईकमान है, उनको मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भरोसा जताकर मुझे टिकट दिया है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके जो विश्वास किया है तो मैं जनता के बीच में जाके और सारे जो हमारे गहलोत साहब, जो गहलोत सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, तो उनके कार्यकाल में जो योजनाएं थी उन मुद्दों को मैं, जो आज 10 महीने हो गए मतलब बीजेपी सरकार को, तो उन्होंने सारी गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया। तो उन मुद्दों को लेके मैं जनता के बीच में जाके, और हमारे सारे नेता है, पूर्व सांसद रघुवीर जी मीणा साहब और पूरी टीम मिल के हम पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस सीट को जीतें। और जो भरोसा किया तो उस भरोसे पर मैं खरी उतरूँ। मैं मन में लेके चल रही हूँ। अच्छा, टिकट आपको मिली, उसके बाद रघुवीर जी से कुछ बातचीत हुई आपकी? अभी नहीं हुई है, वो रात लेट डिक्लेयर हुआ था, तो अब मिलूंगी। ऐसी बाज़ारों में चर्चा हो रही है कि रघुवीर जी इस फैसले से नाराज़ हैं और शायद वो थोड़ा सा इस चीज़ का नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है। आपका क्या मानना है? नाराज तो एक दो दिन थोड़ा रहता है दिमाग में, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, क्या आपको टिकट सिर्फ इसलिए मिला है कि सामने शांता देवी है, मतलब लेडीज़ वर्सेस लेडीज़ कराना चाहती है क्या कांग्रेस? हाँ, वही समझो कि बीजेपी से शांता देवी जी को मिला, तो कांग्रेस ने समझा कि हम भी महिला को देंगे तो दोनों महिला होगी तो ठीक रहेगा। उस आधार पे उन्होंने दिया है। और रघुवीर मीणा जी से कोई ऐसी नाराज़गी तो नहीं लगती थी। अगर बाय चांस ऐसा नहीं होगा शायद तक, और लेकिन जिस तरीके से एक बार आप शायद निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, अगर वैसा ही स्टेप रघुवीर जी उठा लें तो क्या इसका फ़ायदा बीजेपी और बीएपी नहीं उठा लेगी? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो। इतने नेशनल लेवल के लीडर है वो ऐसा कदम उठाना मुझे नहीं लगता है। पर वो थोड़ा सा मन में आया होगा, थोड़ी नाराज़गी, वो तो वापस मना लिया जाएगा उन्हें। अच्छा, जो जनता आपको देख रही है उनको वोट भी देना है आपको, और वोट जो है मुद्दों के आधार पर दिया जाता है, तो इस बार के क्या मुद्दे रहेंगे आपके और किस मुद्दे पर जनता जो है आपको वोट करें? जो मुद्दे तो ये रहेंगे कि हमारे गहलोत साहब सरकार के जो योजना थी, बिजली में शून्य बिल आते थे, आज देखो इतने बड़े बड़े बिल आते तो लोग उससे भी त्रस्त हो गए हैं। और जो राशन डीलरों के वहाँ सारा किचन का सामान दिया जाता था, तेल, चावल, दालें, सब, वो भी मिर्ची, नमक ने वो भी बंद कर दिया गया। और जो पेंशन थी वो पेंशनें बंद कर दी गई है। तो ऐसे जो ये मुद्दे हैं, इनको मैं जनता के बीच में सभी नेताओं मिलकर और हमारे रघुवीर जी मीणा जी के नेतृत्व में हम सब जनता के बीच में जाएंगे और ये गहलोत सरकार के जो योजनाएं उनके बताएंगे। और आज जो बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए हैं, तो उस मुद्दे को ले जाके हम जनता के बीच में रख कर हम जीतने का हमारा पूरा प्रयास है। एक पार्टी और आपके क्षेत्र में तेज़ी से उभर रही है, बाप पार्टी। उनका ये कहना है कि भाई ये जो बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा सा तनातनी है, इसका फ़ायदा वो पार्टी उठाएगी और कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ोतरी हासिल करेगी वोट बैंक में। तो आपके लिए बड़ा कॉम्पिटिटर कौन रहने वाला है, बीजेपी या फिर
जो दूसरी पार्टी है बीएपी, या खुद आपके जो अंदर गुटबाजियाँ चल रही है वो बड़ी चुनौती रहने वाली है? मैं तो किसी को नहीं मानती हूँ, ना तो बीजेपी को मानती हूँ ना बीएपी को मानती हूँ, और हमारे नेता ऐसा गलत नहीं करेंगे। और बीएपी के है जो हमारे कांग्रेस से ही वोट पहले पहले खड़ी हुई थी पार्टी, तो उस वजह से लोग थोड़ा आकर्षित होकर उनके तरफ मुड़ गए थे। पर अब समझने लग गए हैं, तो एमएलए में 51,600 के लमसम वोट इनको मिले थे। पर वापस 6 महीने बाद एमपी के चुनाव हुए, उसमें 30,000 पे आ गए, 20,000 का लॉस हुआ उनका ग्राफ था वो डाउन हुआ। तो अभी मैं ये विचार उससे और नीचे जाएगा पर ऊपर नहीं जाएगा उनका। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा यह है कि अभी शांता देवी पे कुछ सवाल खड़े हुए हैं शिक्षा को लेकर। ऐसा उन्हीं के कार्यकर्ता जो अभी थोड़े दिन पहले नाराज़ थे, वो उन्होंने सवाल उठाया कि शांता देवी जो है कम पढ़ी लिखी है, मतलब काबिल नहीं है इस पोस्ट के, जो विधायक की दावेदारी है इसके लिए। आपकी क्या शिक्षा है मैम? अब मैं उनके लिए तो क्या है, आपकी बोल रहा हूँ कि आपकी क्या एजुकेशन है? हाँ, मेरे तो मैंने डबल एमए कर रखा है। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये रेशमा मीणा हैं जो कि सलूम्बर सीट से कांग्रेस के लिए प्रत्याशी घोषित कर दी गई है। और आने वाला वक्त सलूम्बर की राजनीति में क्या खलबली मचाएगा, क्या कुछ नए मोड़ देखने को मिलेंगे, सब कुछ अपडेट देता रहूँगा। मैं हूँ पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद।